हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं आपको लीगल रिसर्चर के बारे में बताने वाली हूँ। यस, लीगल रिसर्चर की जो जॉब है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताने वाली हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच से जो है यह न्यूज़ है। टोटल 4 पोस्ट पर यह लीगल रिसर्चर की पोस्ट आई है और यह जो है अलग अलग ऑनरेबल जजेस के जो है अंडर रहेगी। बात करते हैं सबसे पहली पोस्ट की। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो 4 पोस्ट है लीगल रिसर्चर की, इनमें से जो 2 पोस्ट है एक ऑनरेबल जज के पास में रहेगी और बाकी की 2 सिंगल रहेगी, सिंगल पोस्ट है। और तीनों ही जो पोस्ट है, तीनों ही जो लीगल रिसर्चर का जो टाइम है वह एकदम अलग है। ऐसा नहीं है कि तीनों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको एक साथ भरना है। अलग अलग जजेस के हिसाब से जो है टाइमिंग भी पूरा चेंज किया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप वीडियो को अच्छे से सुने ताकि आपको आइडिया लगे कि कौन सी चीज़ को कब कहाँ आप मेरे को फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। बात कर लेते हैं पहली पोस्ट की। जो है जस्टिस अरुण मोंगा जी है, उनके अंडर में रहेगी। आपको यहाँ पे आपको 2 पोस्ट मिल रही है और इनका जो टाइम है वह 25 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और जो है 9 दिसंबर तक जो है इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगी लीगल रिसर्चर की, वहाँ पर आप जो ये फिल कर सकते हैं। और फी डिपॉजिट का टाइम जो रहेगा वह 10 दिसंबर को रहेगा, एक दिन बाद तक रहेगा। तो इस तरह से आपको जो है अगर आप लीगल रिसर्चर की पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और वह भी ऑनरेबल जस्टिस अरुण मोंगा जी के यहाँ से जो पोस्ट निकली है उसमें, तो आपको जो है पूरा टाइम है कि आप 9 दिसंबर तक यह एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट की। बात कर लेते हैं अभी दूसरी जो लीगल रिसर्चर की पोस्ट है वह किसके अंडर है। तो वह है ऑनरेबल जस्टिस नुपुर भाटी जी के अंडर रहेगी। यह जो पोस्ट है वह एक पोस्ट निकली है। यहाँ पे आप जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका स्टार्ट हो चुका है 18 नवंबर से। और यस, अगर आप इसके अंडर काम करना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पे लीगल रिसर्चर बनना चाहते हैं तो आपके पास बहुत कम समय है। 2 दिसंबर को जो है यह एप्लीकेशन फॉर्म खत्म हो जाएंगे, फॉर्म फिलअप करना बंद हो जाएंगे। और अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है लेकिन अगर आपने फी डिपॉजिट नहीं की है तो 3 दिसंबर तक जो है आप फी डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं जो तीसरी जो है पोस्ट है। टोटल पोस्ट 4 में से 2 जो है ऑनरेबल जस्टिस अरुण मोंगा जी सर के पास में रहेगी। एक जो है जस्टिस ऑनरेबल नूपुर भाटी जी के पास में है और जो लास्ट है वह है कि जो लास्ट जो पोस्ट बची है वह है ऑनरेबल जस्टिस कुलदीप माथुर सर के पास में है। इनके जो है लीगल रिसर्चर का पोस्ट यहाँ पर इनके आया है। तो यह जो इनका जो फॉर्म रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उसकी जो टाइमिंग है वह जो है 24 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और जो है 8 दिसंबर तक आपके पास समय है कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि 8 दिसंबर को, या अभी तक मैंने जितने भी आपको पोस्ट बताए हैं उनका जो टाइमिंग है वह शाम को 5 बजे तक, जितने भी लास्ट डेट है वहाँ तक शाम को 5 बजे तक वह डेट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप में नहीं जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि ये जो मैंने आपको लीगल रिसर्च की जो पोस्ट बताई है, इनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। तो आपको बाकी सारे डिटेल्स जो है आप घर बैठे भी ये फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। ई मित्रा के पास जाके भी आप ये कर सकते हैं। तो जो तीनों ही हमने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और सेम सही समय पे किया है, उसके बाद में जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये वैलिड कब होगा, जब आपके पास एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर जो है यहाँ पे जनरेट होते हैं। और वह नंबर जब जनरेट होंगे जबकि आपने वहाँ की जो फ़ी है वह डिपॉजिट करवा दी है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, न कि सिर्फ हमें एप्लीकेशन फॉर्म को डालना है, बजाय हमें ये ध्यान देना है कि हमारे जो यूनिक जो एप्लीकेशन नंबर है वह हमें मिल गए हों। साथ ही काफ़ी इसके नोट्स में भी आपको आइडिया लगेगा कि इसकी जो प्रिंट आउट है वह आपको निकाल के रखने हैं। और तो बाकी इसमें सारे नोटिफिकेशन में दे रखा है कि किस तरह से आपको जो ये फॉर्म फिलअप करना है। मैंने यहाँ पे बताया आपको कि लीगल रिसर्चर के ये जो पोस्ट है इसको आपको किस तरह से करना है। अभी बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जा रहा है कि आरजेएस कब आएगी। तो इसका आंसर यह है कि आरजेएस जो है अभी, वैसे देखा जाए तो राजस्थान हाईकोर्ट का एक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो केस यहाँ पे बताऊंगी। उसमें ये है कि आपको जो है राजस्थान हाईकोर्ट को है हर साल जो है सिविल जज का जो ये एग्ज़ाम है ये आपको कंडक्ट करवानी है। लेकिन क्योंकि पिछले 2 सालों से यह जो एग्ज़ाम है वह नहीं आ रही है,
तो इसमें ऐसा भी है, उस केस में इस तरह से भी डायरेक्शन दिए गए थे कि आपको हर साल तो करवानी ही है, लेकिन किसी साल अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो उसका आपको लीगल जो है एक वैलिड रीज़न आपको बताना होगा। तो राजस्थान हाई कोर्ट को पिछले 2 सालों का एक वैलिड रीज़न जो है सबको बताना होगा, सबके सामने वह नोटिफिकेशन दिखाना होगा कि क्या ऐसा कारण रहा कि पिछले 2 सालों से वह सिविल जज की वैकेंसी जो है आउट नहीं कर रहे, नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं कि क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिविल जज का जो एग्जाम ये नोटिफिकेशन आएगा वह राजस्थान हाई कोर्ट ये इसको कंडक्ट करवाएगी। तो राजस्थान हाई कोर्ट अगर कंडक्ट करवाती है तो वहाँ पर जो चीफ जस्टिस होते हैं वह मेन भूमिका में रहते हैं, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जो कि रिक्रूटमेंट में ज़रूरी होती है। तो वहाँ पर हमें यह भी देखना है कि इस वक्त जो राजस्थान का हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है वह नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस हमारे पास है, श्रीवास्तव सर जी हैं, वह एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट में इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछला देखते हैं कि अगर कभी भी यह ये पोस्ट है, यह जो स्थान है, पद है, वह रिक्त होता है तो कम से कम तो 1 महीना, 1.5 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर ही यह जो पोस्ट है वापस से आ जाती है। कहने का मतलब है कि चीफ जस्टिस जो है अभी 9 नवंबर को जो है यहाँ से उनको विदाई दी थी, तो करीब 1 महीना होने को आ जाएगा अभी 9 दिसंबर को। तो हो सकता है कि हमें दिसंबर के एंड तक जो है राजस्थान हाईकोर्ट जो है हमें गुड न्यूज़ दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो हमें आरजेएस की नोटिफिकेशन आ सकती है, अदरवाइज तो यह जो नोटिफिकेशन है हमें 2023 में नहीं मिलेगी।